नमस्कार मित्रों, श्री पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे दो योग की बात करने वाला हूं। अगर आपकी अधिक आयु हो चुकी है, आप बहुत चिंतित है, आपके माता पिता बहुत चिंतित है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपकी जन्म कुंडली में दो योग होंगे तो जरूर आपकी आयु बढ़ गई है तो भी आपकी शादी जरूर होगी। या दोस्तों, ये योग समय के साथ आपकी शादी जरूर कराएंगे, लेकिन आपकी आयु बढ़ गई है तो आप चिंता छोड़ दीजिए। ये दो योग को आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें और दो योग के सिद्धांत आप जान लें। फिर मुझे लग रहा है आपकी शादी में आयु बढ़ने के कारण भी आपकी शादी हो सकती है। और इसी योग को समझने से पहले हमको सारी राशियों के स्वामी को समझना जरूरी है। मेरे पूर्व के वीडियो में राशि स्वामी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर से आपको सामने में कह रहा हूं, आपको ये योग बड़ी सरलता से आपको समझ आए। सबसे पहले मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल देव, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है शुक्र देव, मिथुन राशि और कन्या राशि के देवता है बुध देव, और जो चंद्रमा की राशि है वो कर्क राशि है, सिंह राशि सूर्य भगवान की राशि है, मकर और कुंभ राशि है वो शनिदेव की राशि है, और धन राशि और मीन राशि के देवता है भगवान गुरुदेव। इस राशि को आपने समझ लिया, अब इस योग को आप जान लें और अपनी चिंता छोड़ दें। दोस्तों, जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और शादी के लिए दो ग्रह को प्राधान्य दी गई है। सबसे पहले गुरुदेव को और दूसरा है शुक्रदेव को। शुक्र है संतान का ग्रह माना गया है, शुक्र है वैभव का ग्रह माना गया है, शुक्र है ऐश्वर्य का ग्रह माना गया है, शुक्र है वो शादी का भी ग्रह माना गया है, शुक्र शादी कराता भी है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली ध्यान से आप देखें और दो सिद्धांत को पहचानें। जन्म कुंडली में अगर लग्न स्थान में, पहला सिद्धांत दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये दोनों सिद्धांत आपकी कुंडली में होना जरूरी है। तो आपकी अधिक आयु हो चुके तो भी आपकी शादी जरूर होगी। पहला सिद्धांत यह है कि शुक्र है वो लग्न में स्थापित होना चाहिए। लग्न भाव किसको कहते हैं वो भी समझिए। प्रथम भाव को लग्न स्थान कहते हैं, चतुर्थ भाव को लग्न स्थान कहते हैं, केंद्र भाव कहते हैं। दोस्तों, लग्न माने, दोस्तों माफ कीजिए, केंद्र स्थान में शुक्र होना चाहिए। प्रथम भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, चतुर्थ भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, सप्तम भाव को केंद्र स्थान कहते हैं और दसम भाव को केंद्र स्थान कहते हैं। ये चार स्थानों में से एक जगह शुक्र होना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत ये है, लग्न का स्वामी प्रथम भाव का मालिक वो सप्तम भाव में होना चाहिए। जो मैंने अभी आपके राशि के स्वामी की बात आपके सामने रखी है। अगर ये दोनों सिद्धांत आपकी जन्म कुंडली में स्थापित है तो आपकी अधिक आयु हो चुकी है तो भी आपकी शादी जरूर होगी। दोस्तों, मान लीजिए कि प्रथम भाव में 2 या 7 लिखा है और दोस्तों शुक्र है केंद्र स्थान में है, या दोस्तों शुक्र है सप्तम भाव में है, जो सप्तम भाव को केंद्र का स्थान दिया गया है, तो आपकी शादी जरूर होगी। अब दोस्तों, मैं दूसरा योग आपके सामने रख रहा हूं, इसको भी पूरा समझिए। अगर ये योग भी आपकी कुंडली में है, आपकी अधिक आयु हो चुकी है तो भी आपकी शादी जरूर होगी। दोस्तों, शुक्र है जिसे हम शादी का ग्रह माना गया है, पहला सिद्धांत आपके सामने रखा। अब आपको क्या समझना है कि आपको लग्न स्थान है, उसका मालिक है वो दशम स्थान में स्थापित होना चाहिए। ये पहला सिद्धांत है।
और दोस्तों दूसरा, सप्तम भाव का मालिक है वो एकादश भाव में स्थापित होना चाहिए। लग्न का स्वामी दशम स्थान में होना चाहिए और सप्तम भाव का मालिक एकादश स्थान में होना चाहिए, तब शादी के योग जरूर निर्माण होते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात आपको ध्यान से यह भी देखनी है कि केंद्र में पाप ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए, सप्तम भाव में पाप ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए। या मैंने अभी कहा जो लग्न स्थान और सप्तम स्थान, लग्न का जो मालिक है वो पाप ग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, या सप्तम भाव का मालिक है वो भी पाप ग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तभी आपकी शादी जरूर होती है। और शादी में देरी होती है दोस्तों, यही कारण है कि प्रथम स्थान लग्न स्थान में शुक्र है या सप्तम स्थान में शुक्र है, उसके साथ पाप ग्रह स्थापित है, तब शादी में देरी हो सकती है। दोस्तों आज आपके सामने मैंने 2 योगों की बात की, आप जन्म कुंडली आप जरूर देखें और अपनी चिंता छोड़ दें। दोस्तों ऐसे ही शास्त्रों की बात आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।